नमस्कार दोस्तों। आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। आप सभी को पता है कि एक उत्तर प्रदेश के जो प्रसिद्ध बोलूं तो या 75 सारे महत्वपूर्ण हैं जनपदों के नाम से एक जिला दर्शन सीरीज हमारी चली हुई है, जैसे कि हम बाकी डेज से करते भी आ रहे हैं। प्रति एक दिन में एक जो जिला है वो आपको कराता रहता हूं। और मैं बात करूं तो 23 जिले हमारे हो भी चुके हैं और आज जो होगा वो होगा आपका सर जी 24वां जिला, और जिसका नाम होगा वारमवंकी। अब पहले तो ये बात है, जो वारमवंकी वाले जनपद वाले बच्चे हैं वो सभी एक बार जरूर कमेंट्स करेंगे, ठीक है। और वारमवंकी मैं बात करूं तो परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण जनपद होगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनता ही बनता है। तो चलते हैं बाराबंकी की तरफ। एक बार हम देखेंगे सर जी, ये आपका क्या होगा सर जी, उत्तर प्रदेश का मानचित्र है, ठीक है ना। कौन सा मानचित्र है? उत्तर प्रदेश का मानचित्र आपकी नजरों के सामने होगा। और इसी मानचित्र में मेरे भैया ये आपको वारमवंकी जनपद दिखाई भी पड़ रहा होगा। कौन सी जनपद की बात होगी? वारमवंकी जनपद ये आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा होगा। मैं बात करूं उपनाम की तो वारमवंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जन कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो सर जी वारमवंकी को कहा जाता है। जिला मुख्यालय की बात की जाएगी तो वारमवंकी में ही इसका जिला मुख्यालय है, ये आपके सामने है। ये वारमवंकी अकेले में पूरा दिखाई पड़ रहा होगा। वारमवंकी जिले में तहसीलों की संख्या पूछी जाती है तो 6, और 6 कौन कौन सी होंगी सर जी? एक आपका होगा, ठीक है, नवाबगंज, ठीक है। कौन सी गंज की बात होगी? नवाबगंज आप बताएंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं बात कर पाऊंगा सर जी, नवाबगंज होगा, ठीक है। यहां वो लगा देना है नवाबगंज, ठीक है। एक होगी आपकी फतेहपुर, एक कौन सी होगी सर? फतेहपुर। एक राम स्नेही घाट, कौन सा सर जी? राम स्नेही घाट आप बताएंगे। एक हैदरगढ़ और एक आपकी होगी सर जी रामनगर, कौन सी? रामनगर। और एक होगी आपकी सिरोली गोसपुर, ठीक है। कौन सी होगी? सिरोली गोसपुर। ये आपके सामने दिखाई भी पड़ रही होंगी। रामनगर होगी, वारवंकी होगी, ठीक है। माफी चाहूंगा, नवाबगंज होगी। तो ये सारी की सारी हैदरगढ़ ये आपके सामने ही है। चलो, तो ये क्या है सर जी? तो आप बता पा रहे होंगे ये वारमवंकी में अवस्थित तहसील है और तहसीलों की संख्या 6 होगी। चलो आगे दिखाई पड़ रहा होगा आपको, एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए मैं बात करूं हथकरघा वस्त्र उत्पाद के लिए। कौन सी सर जी? हथकरघा वस्त्र उत्पाद के लिए वारमवंकी को मान्यता प्रदान की गई, ये भी आप बताएंगे। हस्तशिल्प की बात होगी तो मिट्टी के बर्तन व हथकरघा से निर्मित वस्त्र के जो हस्तशिल्प है उनके लिए ये वारमवंकी जाना जाता है। परीक्षा में तो पूछा जाता है कि मिट्टी के बर्तन व हथकरघा से निर्मित जो वस्त्र है उनके लिए वारमवंकी जाना जाता है। घाघरा नदी के तट पर स्थित एवं पूर्वांचल में, ठीक है ना, या पूर्वांचल का प्रवेश द्वार, ठीक है, किसकी बात होगी? तो आप पूर्वांचल का ही कर पा रहे होंगे। क्या होगा सर जी? पूर्वांचल का प्रवेश द्वार। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। किसके द्वार की बात होगी मेरे भैया? पूर्वांचल का प्रवेश द्वार से चर्चित इस पवित्र भूमि को भगवान बरहा के पुनर्जन्म के कारण इस स्थान को, ठीक है ना, बाहनिया वर्तमान में वारमवंकी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है और जब आएगा तो आप बता भी पा रहे होंगे। घाघरा नदी के तट पर स्थित एवं पूर्वांचल का प्रवेश द्वार से चर्चित इस पवित्र भूमि को भगवान बरहा के पुनर्जन्म के कारण इस स्थान को बाहनिया ऐसे लिख देंगे, वर्तमान में वारमवंकी के नाम से जाना जाता है। भगवान बरहा आपके सामने होंगे। चलो
वारमवंकी जनपद को 1858 ईस्वी तक दरियाबाद, ठीक है ना, कौन सा होगा, दारियावाद नाम से जाना जाता था, जिसका मुख्यालय दारियावाद नगर। तब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को 1858 ईस्वी तक दारियावाद के नाम से जाना जाता था, आप बताएंगे वारमवंकी, ठीक है, और इसका जिला मुख्यालय दारियावाद नगर था। 1858 ईस्वी में जिला मुख्यालय नवाबगंज में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे अब वारमवंकी कहा जाता है। तो 1858 ईस्वी से इसे वारमवंकी कहा जाता है। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें, यहां पर लौधेश्वर महादेव मंदिर होगा, ठीक है, कौन सा, लौधेश्वर महादेव मंदिर एकदम राइट आंसर होगा। दूसरी बात क्या होगी सर जी, यहां कुंतेश्वर, इस तरीके से कुंतेश्वर महादेव मंदिर होगा। ये भी अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और आता है सर जी कुंतेश्वर, ऐसे ही कर देना, कुंतेश्वर महादेव मंदिर। सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार, आया क्वेश्चन, सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार कहां, वारमवंकी में। संत सलागत शाह की दरगाह भी यहीं पर होगी, और सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह, कोटवा धाम और नागेश्वर मंदिर। ये मजार बहुत बार पूछ ली जाती है, और जब पूछी जाएगी तो बताएंगे सर जी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार, संत सलामत शाह भूलेंगे कि दरगाह, सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह, कोटबा धाम, नागेश्वर जैसे मंदिर ये आपको बाराबंकी में देखने को मिलेंगे और पर्यटन स्थल हैं। अब बात होती है मेला, देवा शरीफ मेला, जन कितनी बार क्वेश्चन आया, ये रहा देवा शरीफ का मेला, ये वारमवंकी में लगता है, जो आपका कार्तिक मास में लगता है। क्या, कार्तिक मास में, आप इसे भी बता पा रहे होंगे। प्रमुख औद्योगिक इकाइयां यहां पर इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड, मैंने जन कितनी बार बताया होगा, इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड कहां स्थित है, वारमवंकी में। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की बात आती है, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम वारमवंकी। शुगर मिल हैदरगढ़, वारमवंकी। वारमवंकी में दुपट्टा बनाने का कार्य बृहद स्तर पर किया जाता है, जो दुपट्टा होते हैं ना, तो वारमवंकी में दुपट्टा बनाने के कार्य बड़े स्तर पर किया जाता है, ये भी बताएंगे। एक महान सूफी संत बारिश अली शाह का जन्म स्थली वारमवंकी, जिनके सम्मान में मैं बात करूं, देवा शरीफ का मेला उत्तर प्रदेश के वारमवंकी में लगता है। चलो, तो आता है सूफी संत बारिश अली शाह का जन्म, तो वारमवंकी में। औद्योगिक संस्थान हेली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कहां, वारमवंकी में। भारत रबड़ इंडस्ट्रीज, वारमवंकी में। सौर ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश का पहला, वो भी वारमवंकी में। JR एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वारमवंकी में। ये आप बताएंगे। वारमवंकी जनपद में प्रमुख रूप से मेंथा तेल उद्योग, चिकन करी, जरदोजी उद्योग की इकाइयां स्थापित हैं। मैं बात करूं कौन से में, वारमवंकी जनपद की बात है, मुख्य रूप से मेंथा तेल उद्योग, चिकन करी और जरदोजी उद्योग की इकाइयां यहां पर स्थापित हैं, ये भी बताएंगे। चलो, 14 नवंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के वारमवंकी जिले की ग्राम पंचायत सिंधियाबा को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा प्रमाण देकर भी सम्मानित किया गया। ये आपका करंट का क्वेश्चन होगा। और मैं बात करूं, ये थी हमारे वारमवंकी जनपद से संबंधित क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है कारगर भी सिद्ध होंगे। तो एक बार सभी हमें बता पा रहे होंगे कि वारमवंकी जनपद आपके लिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एक बार सभी की सभी जोरदार तरीके से कमेंट्स करके तो मुझे बता पा रहे होंगे कि जिला दर्शन सीरीज आपके लिए कितनी कारगर सिद्ध है। इसी के साथ मित्रों, फिर एक नए जनपद के साथ कल मुलाकात होगी, और मैं अपनी वाणी को दे पा रहूंगा विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत।